दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नल और टंकी के प्रश्नों की। नल और टंकी के प्रश्नों को आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। ऐसी ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 नल किसी टंकी को 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें विदाउट पेन और पेपर के कैसे सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल माइंड में ही सॉल्व कर देंगे। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ना तो आपको पेन की जरूरत पड़ेगी ना ही पेपर की। आप माइंड में ही उसका सॉल्यूशन कर देंगे और 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको करना क्या होगा, 2 नल दे रखे हैं और दोनों नल, एक नल उसमें से 5 घंटे में भर रहा है टंकी को, एक नल 6 घंटे में भर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए एक नल है ए और एक नल है आपका बी। ठीक है, ए कितनी देर में भर रहा है, ए भर रहा है दोस्तों आपका 5 घंटे में, और बी कितने भर रहा है, बी भर रहा है आपका 6 घंटे में। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या होगा, इन दोनों का जो घंटे में भर रहे हैं ए और बी का करना होगा आपको दोस्तों मल्टीप्लाई। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ए इंटू बी करना होगा, मतलब 2 नल हैं, दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और नीचे क्या करना होगा, दोनों नलों को प्लस कर देना होगा, मतलब ए प्लस बी। यही दोस्तों क्या है, आपका आंसर है। इसे आप समझ लीजिएगा, यही आपका आंसर है। कैसे, देखिए, ए इंटू बी करेंगे क्योंकि एक नल ए है एक बी है, ए ये है और बी ये है। ठीक है दोस्तों, ए 5 घंटे में भर रहा है, बी 6 घंटे में, तो ए ये हो गया बी ये हो गया। दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 6 करना है, और डिवाइड में क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। क्यों करना है प्लस, क्योंकि दोनों नल एक साथ खोल दी जाए तो दोनों एक साथ काम करेंगे, तो इसलिए दोनों को आपको क्या करना है, प्लस कर देना। 5 + 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसे ऐड करें, 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर। इसे आप और छोटा कर सकते हैं, कैसे, 11 दूनी 22 हो जाएगा सही बट्टे में। यदि आपका आंसर इस तरह से नहीं दे रखा है, सही बट्टे में दे रखा है, तो आप उसे सही बट्टे में बना लीजिए। 11 दूना 22 हो जाएगा, कितना बचेगा, 30 में 8 बचेगा, तो 2 सही 8 बट्टे 11। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपका आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया गया है तो इस फॉर्म में दिया गया होगा सही बट्टे में, तो आप इसे सही बट्टे में बना लीजिए। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए, करना बस इतना है, जब आपको 2 नल वाला क्वेश्चन दिया गया हो तो दोनों को आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 और 6 को मल्टीप्लाई, दोनों को एक बार प्लस कर लीजिए बट्टे में, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए इंटू बी करना है, ए इंटू बी, और नीचे बट्टे में ए प्लस बी करना है। मान लीजिए इस क्वेश्चन की जगह आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए एक नल है 5 घंटे में भर रहा है और दूसरा नल 10 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो दोनों नल मिलके कितने समय में टंकी को भर देंगे, तो दोनों को क्या करना होगा, दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई। 5 दही कितना हो जाएगा, 50, और दोनों को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे काट लीजिए, ये कट जाएगा आपका, देखिए 5 या 15, और ये कट जाएगा आपका 5 से 10 बारी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर नहीं दिया गया है, तो आप इसे कैसे आंसर बना लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 सही 1/3। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। 3 से 1/3, 3 या 9, और 1 10/3 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया गया, तो आपका आंसर सही बट्टे में दिया गया होगा इस फॉर्म में, 3 सही 1/3। ठीक है दोस्तों, तो आपको सीधा सीधा आपको देखिए करना क्या होता है, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन ये जो आपको टाइम दे रखा है उसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 6 30 हो जाएगा। शॉर्ट तरीके इसकी यही है, 5 6 कर दीजिए 30 डायरेक्ट, और क्या करके दोनों को एक बार जोड़ दीजिए डायरेक्ट 11, बस आपका आंसर आ गया। बिल्कुल ना तो आप इसे सॉल्व कीजिए, ना ही आप इस तरह से, ये मैंने आपको पूरा समझाने के लिए यहाँ पर सॉल्व किया है कैसे कैसे करना है। नहीं तो आप डायरेक्ट 5 6 30 कर दिया और 5 और 6 11 कर दिया बटे में, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे नहीं दिया गया है तो आप इसे सही बटे में कैसे करेंगे, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 2 नीचे क्या हो जाएगा 11, तो 2 से 8/11, ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट उंगलियों से मुंह जवानी आप उसका आंसर कर देंगे, माइंड में ही, विदाउट पेन और पेपर के। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों अलग क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। 2 नल एक टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं, उनमें एक अकेला उसे 24 मिनट में भर सकता है, तो दूसरा नल टंकी को कितने समय में भरेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमने पहला क्वेश्चन बताया था वो अलग था, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 2 नल 8 मिनट में भर रहे हैं, और इसमें से ए अकेला, मतलब एक नल अकेला 24 मिनट में भर देता है, दोनों नल मिलके 8 मिनट में भर देते हैं, एक नल अकेला 24 मिनट भर देगा, तो दूसरा कितने समय में भरेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसे करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जो पहले था वही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है दोस्तों, इसे देख लीजिए। ये 2 समय दिए गए हैं, दोनों को आपस को मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने पहले किया था। तो 8 × 24 कर देंगे।
ठीक है दोस्तों, 8 मल्टीप्लाई बाई 24 कर दिया। अब देखिए बटे में क्या करना होगा, हमने पहले क्या किया था, पहले क्वेश्चन में दोनों को हमने प्लस कर दिया था, ये ए हो गया, ये बी हो गया और नीचे को प्लस कर दिया। लेकिन इसमें ए और बी दोनों का टाइम 8 है। आप समझेंगे, ए मतलब दो नल है ए और बी, और दोनों का टाइम कितना है, 8 है कि नहीं, दोनों का टाइम आपको 8 है। जिसे यहाँ पर समझा देता हूँ, ए प्लस बी दे रखा है और दोनों का टाइम 8 दे रखा है, ठीक है। और जिसमें से ए अकेले का टाइम कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, ए अकेले का टाइम 24 दे रखा है। ए और बी दो नल हैं, दोनों 8 मिनट में भर रहे हैं, ए और बी दोनों 8 मिनट भर रहे हैं। जिसमें से एक अकेला 24 मिनट भर रहा है, मान लीजिए ए अकेला 24 मिनट भर रहा है, तो बी कितने समय में भरेगा, तो ए अकेला आप 24 मिनट में भर रहा है, ए और बी दोनों 8 मिनट में भर रहे हैं, लेकिन ए अकेला उसे 24 मिनट में भर रहा है। ए अकेला कितने में भर रहा है, 24 में। तो देखिए ए और बी 8 में भर रहे हैं, ए अकेला 24 में भर रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी में से ए को माइनस कर देंगे तो बी का काम बचेगा अकेला, तो बी अकेला उसे कितने समय भरेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, मतलब 24 में से 8 को माइनस कर देंगे। इसमें यही ट्रिक है दोस्तों, आपको क्या करना होगा, 24 में से माइनस कर देंगे 8 को। जब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दो नल एक टंकी को इतने मिनट में या इतने घंटे में भर रहे हैं और ए अकेले का टाइम दे रखा है इतने मिनट में या इतने घंटे में भर देगा, तो दूसरा नल कितने समय में भरेगा। तो इन दोनों का कर लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों, इन दोनों का कर लीजिए मल्टीप्लाई और नीचे ज़्यादा में से कम को आपको माइनस कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 24 का 8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 192 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 24 में से 8 जाएंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसे काट लीजिए, ये कट जाएगा 4 चौके 16 और ये 4 से कट जाएगा 4 चौके 16, 3 बचेगा 32 हो, 4 अट्ठे 32 से हो जाएगा दोस्तों 48/4। अब देखिए 4 से फिर से कट जाएगा 12 बारी। तो देखिए दूसरा नल टंकी को कितने समय भरेगा, 12 मिनट में भरेगा। कितने में भरेगा दोस्तों, 12 मिनट में भर देगा दूसरा नल। पहला नल 24 घंटे में, दूसरा नल 12 मिनट में, और ए और बी दोनों करेंगे तो 8 मिनट में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपने करना क्या है, जब दो नल एक साथ काम कर रहे हैं वो टाइम लिख लिया, ए अकेला कितने समय में कर रहा है, दोनों का मतलब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है और ज़्यादा में से कम को माइनस कर देना है। जब एक नल उसे कितने समय भरेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी टंकी को 10, 15, 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये दोस्तों टाइप 3 का क्वेश्चन है। इसमें 3 व्यक्ति दिए गए हैं, ए बी सी। हमने पहला क्वेश्चन दिया था उसमें ए और बी 2 थे, दूसरे में भी ए और बी थे, लेकिन इसमें 3 दे दिए गए हैं। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करना है, तरीका वही आपको करना क्या होगा। हमने क्या किया, 2 व्यक्ति थे, दोनों का टाइम दे रखा, दोनों का मल्टीप्लाई किया था। इसमें 3 दे रखे हैं तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं आपको कंसेप्ट आपको पूरा समझा देता हूँ। ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी करेंगे, ठीक है दोस्तों। और बटे में आपको कैसे लेना है, बटे में देखिए कैसे लेंगे, बटे में लेंगे ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए और बी का करेंगे, मतलब ए इंटू बी, फिर प्लस करेंगे, मतलब तीनों को प्लस करना है मल्टीप्लाई करके। ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। फिर देखिए फिर ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी प्लस करेंगे। फिर बी और सी बचेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी का, बी इंटू सी हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। ए कितना दे रखा है, 10 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 12 लिख लिया। अब देखिए बटे में कितना दे रखा है, ए इंटू बी, मतलब 10 इंटू 15 ही तो 10 इंटू 15 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। 10 15 का मल्टीप्लाई होता है 150, प्लस डायरेक्ट लिख लिया। फिर ए सी, मतलब 10 और 12 का मल्टीप्लाई होता है 120, ये भी हमने डायरेक्ट करके लिख लिया। और देखिए बी सी बचा है, मतलब 15 12 का मल्टीप्लाई होता है 180, हमने ये भी लिख लिया डायरेक्ट। अब देखिए इनको क्या कर देना है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई आएगा, देखिए 15 का 10 में करेंगे 150, 150 का जब 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1800 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 120 और 180, ये कितना हो जाएगा 300, 300 और 150, ये हो जाएगा 450। अब देखिए एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 15 से इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 15 3 45, और ये कट जाएगा 15 एकम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, तो हो जाएगा दोस्तों 12/3 हो जाएगा। तो 3 से जब इसे काट देंगे तो कितनी बारी कट जाएगा, 4 बारी कट जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा गया 4 12 मिनट में भर सकते हैं, तो आपको पूछा गया तीनों मिलकर एक साथ कितने समय में भर देंगे, तीनों मिलकर भर देंगे दोस्तों 4 मिनट में। इनका टाइम दे रखा है 10 15 12 मिनट, और तीनों यदि एक साथ करेंगे काम को तो 4 मिनट में कर देंगे। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये पूरा लिखने की आपको जरूरत है ही नहीं। आप इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि तीनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, ट्रिक आपकी समझ में आ गई। तीनों का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तीनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 10 में करेंगे 150, और 150 का जब 12 में करेंगे तो 1800 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दीजिए ऊपर 1800 हो जाएगा। फिर ए का बी में करेंगे, ये 15 का 10 में करेंगे 150 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 12 धाई 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, प्लस फिर इन दोनों का कर दीजिए, हो जाएगा 180। डायरेक्ट कर दीजिए, इतना 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 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, माइंड में ही कर देंगे विदाउट पेन पेपर के। ठीक है दोस्तों, ये कर लिया आपने। अब देखिए 1800 हो गया, अब डिवाइड में क्या बचेगा, इन सबको ऐड कर दिए, 120 180 300, और ये हो जाएगा 450। 10 से 10 काट दीजिए, 15 थी 45 कट जाएगा, और ये कट जाएगा दोस्तों आपका 12 12, तो ये बचेगा आपका 12/3, 3 से काट दीजिए, कितने हो जाएगा 4। तो आपको बस इतना 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 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो डायरेक्ट यहीं पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे एक और क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें दिया जाता है ए और बी किसी टंकी को भर रहे हैं लेकिन सी खाली कर रहा है। मतलब 2 नल होते हैं भरने वाले और 1 नल होता है साथ में खाली करने वाला। तो उस टाइप का क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक आपकी यही रहेगी, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, नल ए एवं बी किसी टंकी को 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। दोस्तों आप क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था बिल्कुल वही है। ए बी सी 3 वैल्यू दे रखी है, 10 15 12 मिनट तीनों टाइम दे रखे हैं। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में था ए बी और सी तीनों मिलकर टंकी को भर रहे थे, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, ए और बी टंकी को भर रहे हैं लेकिन सी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। तो सी हो है उसमें खाली करने वाली टंकी, और ए और बी है दोस्तों भरने वाली टंकी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लीजिए। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, मतलब ए और बी भी खोल दिया जाए भरने के लिए और सी भी खोल दिया जाए खाली करने के लिए, तो वो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो देखिए ट्रिक आपको पता है, ट्रिक में क्या है, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी दे रखा है। डिवाइड में देखिए आपको क्या करना होगा, आपको डिवाइड में बस इतना सा ध्यान रखना है, डिवाइड में आपको जो ए और बी आपकी भरने वाली टंकी हैं उन्हें आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो भरने वाली टंकी हैं ए और बी हो, चाहे बी सी हो, चाहे ए सी हो, भरने वाली टंकी को आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसे क्या लिखना है, माइनस में लिखना है बाद में। ठीक है दोस्तों, मतलब ए इंटू बी को क्या लिखना है, आपको माइनस करके लिखना है लास्ट में। जो भरने वाले टंकी हैं उसे माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी भरने वाले इनका मल्टीप्लाई कर दिया, बचा क्या, ए और सी बचा, तो ए सी ए मल्टीप्लाई बाई सी हो गया, प्लस अब बचा क्या, बी सी बचा, तो बी मल्टीप्लाई बाई सी हो जाएगा, और जो भरने वाली है उसे माइनस करके पीछे लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपकी समझ में आ गया होगा। ए कितना है, ए है आपका 10 मल्टीप्लाई बी है आपका 15 मल्टीप्लाई सी है दोस्तों आपका कितना 12 दे रखा है, सी आपका 12 है। डिवाइड में आपको क्या करना है, ए सी कितना दे रखा है, ए और सी कितना दे रखा है 10 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 और 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 120, प्लस बी सी कर दीजिए, बी और सी कर दीजिए, 15 और 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 15 का मल्टीप्लाई 12 से 15 दाइन 150, ये हो जाएगा 180। ठीक है दोस्तों, अब माइनस में करना है ए बी, तो माइनस में जब ए बी करेंगे 10 का मल्टीप्लाई 15 से 15 दाई होता है दोस्तों 150, इसे कर देना माइनस। जो भरने वाले नल हैं उन्हें आपको पीछे लिखना है माइनस करके, बस इतना चेंज करना है। और जो खाली वाला है वो खाली वाला है, जो टंकी को खाली कर रहा है उसका मल्टीप्लाई करके आप आगे लिखिए ए सी और बी सी। ठीक है, अब देखिए इन्हें का मल्टीप्लाई करेंगे 10 15 12 का, सिंपल सा जो पहले आया था वही आ जाएगा। पहले कितना आया था 1800, तो अभी भी 1800 ही आएगा। इनको प्लस कर दीजिए 120 और 180 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 120 और 180 कितना हो जाएगा दोस्तों 300 हो जाएगा। 300 से माइनस कर देंगे दोस्तों 150, ये 150 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, देखिए इधर लिख देते हैं 1800 माइनस का 300 में से 150 चला जाएगा तो 150 बचेगा। एक जीरो से यहाँ पर दोस्तों देखिए एक जीरो कर चला जाएगा तो 15 से काट दीजिए, 15 से कितने 15 एकम 15 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 12। यही क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर। तो कितनी देर में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। ए और बी टंकी को भर रहा है लेकिन सी खाली कर रहा है, तो तीनों टंकी एक साथ खोल दी है, भरने वाली भी और खाली करने वाली भी। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपसे आ जाए तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। देखिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप डायरेक्ट यहीं पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहीं पर मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे मैं करके दिखा देता हूँ। 10 और 12 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 1800 हो जाएगा। फिर देखिए आपको क्या करना है, जब सी है कोई खाली करने वाला है तो ए और बी का मल्टीप्लाई जो भरने वाली टंकी उनका मल्टीप्लाई करके पीछे लिख दीजिए, मतलब 10 और 15 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये हो जाएगा 150 से माइनस करके आप पीछे लिख दीजिए। ठीक है, अब ए और बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ए और बी का कितना हो रखा, ए और बी का मल्टीप्लाई करके हमने पीछे लिख दिया। अब ए सी का कर दीजिए, ए सी का कितना हो गया, ये हो गया 120, तो 120 प्लस का बी सी का कर दीजिए 15 के हो जाएगा दोस्तों 180, 180 हो गया। अब सिंपल साइज से कर देंगे, काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1800 डिवाइड में 120 और 180 कितना हो जाएगा 300 माइनस के 150। आप डायरेक्ट यहीं पे माइनस कर सकते हैं, ये स्टेप मैंने और बढ़ा दिया है। 1800 ये हो जाएगा आपका 150, तो 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा दोस्तों 12 बारी, तो आपका आंसर हो जाएगा इतना। तो इतना सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए समझाया है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और क्लियरली आपको समझ में आए। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप वैल्यू को देखकर ही उसका आंसर कर देंगे, माइंड में ही सॉल्यूशन कर देंगे। नहीं तो आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करेंगे तो 2 से 3 सेकंड आपको लगेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।